आप लोग जो मुझसे सवालात करते रहते हैं वो आप लोगों के सारे सवालात आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बयान करने जा रहा हूँ। वो लोग जो घर के शौकीन हजरात हैं, वो लोग जो अपने लिए आज तक अभी तक घर बना नहीं सके, वो लोग जो ऐसे मौके की तलाश में हैं कि हमें कोई ऐसा घर मिले, कोई ऐसा ऑप्शन मिले कि हम डाउन पेमेंट दें और उसके साथ साथ एक मंथली जो है वो एक आसान एक साथ पर हम एक घर को बुक कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस-उर-रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज मैं आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोग जो मुझसे सवालात करते रहते हैं वो आप लोगों के सारे सवालात आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बयान करने जा रहा हूँ। वो लोग जो घर के शौकीन हजरात हैं, वो लोग जो अपने लिए आज तक अभी तक घर बना नहीं सके, वो लोग जो ऐसे मौके की तलाश में हैं कि हमें कोई ऐसा घर मिले, कोई ऐसा ऑप्शन मिले कि हम डाउन पेमेंट दें और उसके साथ साथ एक मंथली जो है वो एक आसान एक साथ पर हम एक घर को बुक कर सकें। उन लोगों के लिए ये वीडियो आज की स्पेशल है। मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, आज हम 4 विलास के कंपैरिजन में जा रहे हैं। 4 डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट विलास हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं उनकी। सबसे पहले हम चारों जो डिफरेंट विलास जिनका मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ उसकी लोकेशन को लेकर बताऊंगा। एक चीज़ मैं सबसे पहले वीडियो के एडवांस में बता दूं कि ये चारों के चारों प्रोजेक्ट्स जो हैं NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, NOC अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर ये विलास बन रहे हैं। सबसे पहले लोकेशन को लेकर बात करेंगे, पेमेंट प्लान को लेकर बात करेंगे, ये देखेंगे ये डबल स्टोरी है या नहीं और इसमें कितने कमरे हैं, कब तक इसकी कंप्लीशन टाइम है और अगर हमें कोई रेडी टू मूव ऑप्शन चाहिए हो तो वो इनमें से कौन सा हो सकता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सोसाइटी है जो हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है जी एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन जो है वो सोसाइटी इस्लामाबाद में मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर हमें मिलती है। जो कश्मीर हाईवे सीधा जा रहा है एयरपोर्ट की जानिब। एयरपोर्ट से सबसे नियरेस्ट जो हमें सोसाइटीज़ मिलती हैं वो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन बेसिकली टॉप सिटी के अंदर ही एक छोटी सी एक बड़ी खूबसूरत सी सोसाइटी जो है वो वहाँ पे वाक़ है। उसके अंदर उन्होंने अभी 6 महीने पहले जो है वो विलास की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और अभी 1 महीने पहले से वो विलास जो हैं वो फॉर सेल मार्केट में आना शुरू हुए हैं। वो विलास हमारे पास मौजूद हैं। उसमें हमें 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की 3 कैटेगरी हमें विलास मिलते हैं। 5 मरला जो है वो 1,95,00,000 रुपये का डबल स्टोरी विला है। आप 25% डाउन पेमेंट पे करके उस विला को बुक कर सकते हैं। अगर आप अभी रेडी टू मूव विला चाहते हैं, यानी आप अभी उसके अंदर मूव होना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे बिजली पानी ऑलरेडी अवेलेबल है, गैस अभी तक नहीं आई, गैस भी आने वाले टाइम में आ जाएगी। जो मेन कमर्शियल्स हैं वो ऑलरेडी टॉप सिटी के अंदर बने हुए हैं, बैंक्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ऐसे मेन जो मार्ट्स हैं वो सारे बने हुए हैं, स्कूल भी बना हुआ है टॉप सिटी के अंदर। तो ये सारी अमेनिटीज़ जो हैं आप टॉप सिटी की एंजॉय कर सकते हैं। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन इट सेल्फ अभी को बहुत ज़्यादा आबाद नहीं है, गिने चुने घर इसके अंदर बने हुए हैं, गिने चुने कमर्शियल्स जो हैं वो भी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो हमारे पास मौजूद है NOC अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर, मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर, एयरपोर्ट से सबसे नियरेस्ट। M1 M2 दोनों बिल्कुल करीब लगती हैं। मेन इस्लामाबाद मेन कश्मीर हाईवे जो है वो आपको बिल्कुल आपकी वॉकिंग स्टेप्स पे आपके पास अवेलेबल है। मेट्रो का ट्रैक जो है मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर से जा रहा है। तो एक ऑप्शन था जी आज का ये वाला। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है वो आता है जी ताज रेजिडेंशिया, जो कि ऑलरेडी आप लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं। इनका सेंटोरस मॉल है, इन्हीं की ये सोसाइटी है और सरदार तनवीर इलियास साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस सोसाइटी के मालिक हैं। और इसके अंदर ऑलरेडी, इस सोसाइटी के अंदर भी ऑलरेडी फैमिलीज़ रह रही हैं। यहाँ पे बिजली पानी की सहूलत हमारे पास मौजूद है, गैस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो I-14 CDA का जो सेक्टर है उस सेक्टर से सब लोग वाकिफ़ हैं। I-14 के बिल्कुल एडजेसेंट ये सोसाइटी जो है वो वाक़ है। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो मेन ड्यूटी रोड के ऊपर वाक़ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें I-14 CDA के सेक्टर मिलता है और ये सोसाइटी उसके बिल्कुल साथ है। 3 इंट्रेंसेज है मेनली इस सोसाइटी की। I-14 से भी इंट्रेंस है, I-16 से भी इंट्रेंस है और गिरजा रोड से भी इंट्रेंस है। रिसेंटली 1 महीना पहले ताज रेजिडेंशिया ने जो है वो विलास लॉन्च किए हैं। 4 मरला और 5 मरला के विलास के हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। 4 मरला जो हमें डबल स्टोरी विला यहाँ पे वो हमें 1,25,00,000 रुपये में मिलता है। 15 लाख डाउन पेमेंट है, 1,40,000 रुपये माहाना किस्त है। इसी के साथ साथ हमें 5 मरला का जो इसमें एक खूबसूरत डबल स्टोरी विला मिलता है वो 1,65,00,000 रुपये का, 25 लाख डाउन पेमेंट है और 2 लाख माहाना किस्त है। ताज रेजिडेंशिया में हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है
कि अगर आप लोग चाहते हैं कि यार आपका जो अपर फ्लोर है उसकी जो स्टेयर्स हैं वो बाहर वाली तरफ से होनी चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट का ऑप्शन मौजूद है। सिंगल यूनिट का मतलब यह है कि डबल स्टोरी विला है बट उसकी स्टेयर्स जो है वो अंदर वाली तरफ से जा रही हैं, यानी एक ही फैमिली ने रहना है। जो मल्टी यूनिट है उसका ऑप्शन यह है कि आपने एक फ्लोर खुद रखना है, यानी इन फ्यूचर अगर आप ये चाहते हैं कि एक फ्लोर हम इन फ्यूचर रेंट आउट कर देंगे तो आप उसकी जो अपर फ्लोर की जो स्टेयर्स हैं वो आप बाहर वाली तरफ से रख सकते हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास 3 बेडरूम का ऑप्शन भी मौजूद है 5 मरला में, और 4 बेडरूम का ऑप्शन भी मौजूद है। ममटी का जो रूम है यानी जो सर्वेंट रूम है वो इसके अलावा है। सर्वेंट रूम भी अटैच वॉशरूम का जो ममटी पे मौजूद है वो इस 3 और 4 बेडरूम्स के ऑप्शन के अलावा एक रूम है। इसी विला के अंदर हमें बड़ा खूबसूरत सा कार पोर्च का एरिया मिलता है और बड़ा ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरे चाहें तो चैनल पर जाके वो भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ताज रेजिडेंशिया के कंस्ट्रक्शन मटीरियल को लेकर बात की है। तो ताज रेजिडेंशिया की एक और खसूसियत आपको बताता चलूँ कि 2022 से 23 में सरदार साहब ने यहाँ पे बिजली फ्री अनाउंस की हुई थी। फिर लोगों ने दोबारा रिक्वेस्ट की तो सरदार साहब ने 2023 से 2024 के लिए एक साल फिर बिजली फ्री अनाउंस कर दी, और अभी रिसेंटली सरदार साहब ने 2024 से 2025 अगस्त तक फिर से बिजली फ्री अनाउंस कर दिए। तो आज तक अभी तक जो भी लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, उनको बखूबी वाकिफ़ है वो इस चीज़ से कि जिस भी घर में 2-3 एसी चल रहे हैं वहाँ पे 1 लाख रुपए तक हमें बिजली का बिल जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी उनकी 1 लाख रुपए की तो सीधी सीधी ये बचत हो चुकी है यहाँ पे। तो ताज रेजिडेंशिया फुल ऑफ अमेनिटीज़ है, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, मिनी कमर्शल्स भी बने हुए हैं ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में जो 16th और 17th एवेन्यू जिसका अभी रिसेंटली CDN अप्रूवल दिया है उससे इस प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है आने वाले टाइम पे, क्योंकि ताज रेजिडेंशिया जो है वो सीधा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी कश्मीर हाईवे से भी। अब आ जाते हैं जी अपने थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन जो है वो है किंगडम वैली। किंगडम वैली सोसाइटी जो है वो लोकेटेड है चक्री रोड के ऊपर हमें मिलती है। चक्री इंटरचेंज जो कि मेन M2 पे वाक़ है इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के ऊपर। जैसे ही आप चक्री इंटरचेंज से उतरते हैं तो हार्डली 8 से 9 मिनट की ड्राइव बनती है किंगडम वैली की। ये भी NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अभी तक आबादी नहीं है, रिसेंटली इन्होंने विला स्टार्ट किए हैं। इनके जो विलास की प्राइसेस हैं वो बहुत कम है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए में हमें यहाँ पे 5 मरला का डबल स्टोरी विला मिलता है। क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी करता हूँ, मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कंस्ट्रक्शन प्राइसेस से भी। 1 करोड़ पे 1 करोड़ 5 लाख रुपए तो आप अच्छे डबल स्टोरी घर पे जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है। बनाने को देखें आप 90 लाख में भी बना सकते हैं, बट जो अच्छा घर जिसको अच्छा घर कहते हैं वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास में हमें उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है यहाँ पे पड़ती है। तो ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे आपको इंस्टॉलमेंट्स पर जो है वो आपको विला दे रहे हैं। 17,60,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट है, 55,000 रुपये इसकी माहाना एक साथ हैं, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी कम डाउन पेमेंट है। 17,60,000 और 17,60,000 यानी मेनली ये 35 लाख रुपए के करीब टोटल डाउन पेमेंट है, बट आप उसको 2 हिस्सों में जो है वो डाउन पेमेंट को पे कर सकते हैं और 55,000 रुपये माहाना एक साथ से आप इसको बुक कर सकते हैं। 4 सालों के पेमेंट प्लान में हमें ये विला भी मिलता है। देखिए मैं हमेशा से विलाज ही रिकमेंड करता हूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो लोग जो खसूसी सिर्फ प्लॉट इस नीयत से लेते हैं कि हमने कल को इसके ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप आज के दिन इन कंस्ट्रक्शन प्राइसेस को लॉक क्यों नहीं कर लेते? आप आज के दिन विला क्यों नहीं बुक करते? आप आज के दिन इस कंस्ट्रक्शन प्राइस को लॉक करें। आप किसी भी जगह पे प्लॉट बुक करते हैं तो आपको 4-5 सालों के बाद जो कब्जा मिलना है उसका, तो उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू जो आज मिसाल के तौर पे 1 करोड़ पे 5 मरला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो 5 साल के बाद यही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ की 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ पे चली जाएगी। तब जो जाके आपने इतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे करनी है, तो उससे बेहतर है आप आज किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक विला सेलेक्ट करें और आराम आराम से इंस्टॉलमेंट की मद में उनको अमाउंट पे करते जाएं। और यही 4-5 सालों के बाद जो आपने प्लॉट लेना है, तो यही 4-5 सालों के बाद आप अपने घर के अंदर जो है वो नए नकोर घर के अंदर शिफ्ट हो जाएं। तो हमेशा से विला के ऑप्शन की तरफ जाया करें प्लॉट की निस्बत। वो लोग जिनने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेना है उनके लिए तो बहुत अच्छा है वो प्लॉट लें, और वो लोग जो खसूसी इन्वेस्टमेंट के लिए विला लेना चाहते हैं, देखिए विला में आपको फ़ायदा क्या है? प्लॉट आपको रेंटल इनकम नहीं देता, प्लॉट आपको कभी पैसिव इनकम नहीं दे सकता। प्लॉट एक ही टाइम पे आपको एक प्रॉफिट जनरेट करके देगा। विला आपको पैसिव इनकम भी देगा, टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। तो ये किंगडम वैली का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, बट इसके अंदर ऑन ग्राउंड अभी तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ विलास की कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो हमें पहली स्टोरी तक यानी जो ग्राउंड फ्लोर है वो कंप्लीट हो चुका है, पहली मंजिल पर विलास की जो है वो काम हो रहा है। 3-4 बीच में मॉडल विलास ऑलरेडी रेडी भी किए हुए हैं। इसी तरह अच्छा ये जो किंगडम वैली है, इसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड भी इसको काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। फिर जो DHA गंधारा है उसका एक गेट भी बिल्कुल किंगडम वैली के सामने आना जा रहा है। तो किंगडम वैली इस तरह से बेहतर है, बट अगेन इसके अंदर जो प्लॉट्स हैं, ओवरऑल ये सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
इसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पे ऑप्शन आ जाता है वो है जी न्यू सिटी पैराडाइज का। न्यू सिटी पैराडाइज जो सोसाइटी लोकेटेड है वो मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। अगर हम इस्लामाबाद से इसका रास्ता चेक करें तो हम जैसे ही इस्लामाबाद से पेशावर वाले मोटरवे के ऊपर जाते हैं M1 के ऊपर, तो इस्लामाबाद टूल प्लाजे से एग्जैक्ट 22 से 25 मिनट की ड्राइव है। हम एग्जैक्ट बुरहान इंटरचेंज उतरते हैं और बुरहान इंटरचेंज उतरते साथ दाएं जाने पे जो है ये न्यू सिटी पैराडाइज का हमें गेट मिलता है। वो भी डेवलपर बहुत पुराने हैं और बड़ा उनका ज़बरदस्त एक मार्केट में नाम है। रिसेंटली न्यू सिटी पैराडाइज में हरो होम्स के नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसके अंदर विलास वो लोग दे रहे हैं। टोटल विलास 20 से 25 इनिशली स्टार्ट किए हैं, वो भी मार्केट की नब्ज चेक करते हुए, यानी लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए उन्होंने वो लॉन्च किए हैं। 1.5 करोड़ पे में हमें वहाँ पे 5 मरले का डबल स्टोरी विला मिलता है, 3 साल की आसान एक साथ पर 15 लाख रुपये वहाँ पे हमें डाउन पेमेंट जो है वो देखने को मिलती है। और पहले साल में हमें जो किस्त मिलती है वो 75,000 रुपये माना है, दूसरे साल हमें जो किस्त मिलती है वो 1.5 लाख रुपये माना है, और तीसरे साल हमें जो किस्त मिलती है वहाँ पे वो 3 लाख रुपये माना है। तो वो लोग जो उस एरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं, उस एरिया में मूव होना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में देखें, आप किसी भी जगह पे आप जब भी विला बुक करते हैं तो विला के अंदर ही आपके डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं, आपके प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू पेड है, आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आज ही आप प्राइसेस लॉक कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अब जैसे ही न्यू सिटी पैराडाइज आबाद होना शुरू होगी, इसको 6 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं, तो ये विलाज एक तो बन बिल्कुल एंट्रेंस पर हैं, जैसे ही आप इंटर होते हैं तो हार्डली 2 मिनट की ड्राइव पे आपको ये विलाज नज़र आ जाते हैं। मस्जिद के बिल्कुल करीब है, मेन कमर्शल्स के बिल्कुल करीब है। तो जैसे से सोसाइटी आबाद होगी तो देखें वो आबादी पिछली तरफ में आएगी, इंट्रेंस पे आबादी नहीं आ रही। आपका ये जो विला है ये इंट्रेंस पे है। ये जितनी भी ये जो किंगडम वैली और न्यू सिटी पैराडाइज के जो विलाज हैं, ये फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप आज ही लें और आप आज ही मूव हो जाएं इसके अंदर। अभी आप मूव हो के भी आपको कोई मज़ा तो आएगा नहीं, क्योंकि अंदर को बहुत बड़े कमर्शल्स नहीं है। एक JS बैंक हमें नज़र आता है न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर, एक हमें जो है जी वहाँ पे मस्जिद अभी नियर कंप्लीशन नज़र आती है। उसके अलावा ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। एक स्टेडियम वो बनाने जा रहे हैं, शायद अफरीदी की क्रिकेट अकेडमी जो है वहाँ पे वो हमें बनती हुई नज़र आएगी। एक ग्लो थीम पार्क बना रहे हैं, वो जो हरो जो रिवर बहर है वहाँ पे उसकी सराउंडिंग में 2000 कनाल के करीब तकरीबन वो जगह हमें मोटरवे से आते जाते वो जगह नज़र भी आएगी। तो ये जो एरिया है ये सूट करता है स्पेशली कामरा, अटक, वाकंट, इन लोगों को। फिर जो हरीपुर हज़ारा के लोग हैं उनके बिल्कुल ये मिड में ये रास्ता पड़ता है, उनको भी ये फ़ायदा होगा। KPK के जितने लोग हैं उन सब लोगों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है इस न्यू सिटी पैराडाइज से। न्यू सिटी पैराडाइज के मालिक वही हैं जिन्होंने ऑलरेडी न्यू सिटी फेज़ 2 जो है वो बनाया हुआ है। हमें मोटरवे पे आते हुए न्यू सिटी आर्केड एक बहुत बड़ी सी हमें एक बिल्डिंग में नज़र आती है, यानी हम पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे हैं तो हमें बाएं हाथ पे वो बिल्डिंग नज़र आती है। तो ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है न्यू सिटी पैराडाइज। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्लॉट्स के भी ऑप्शन मौजूद हैं, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स भी हैं, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स भी हैं। तो मेरी नज़र में जी अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो मैं पहले नंबर पे आपको रिकमेंड करूंगा ताज के जो विलाज हैं उन पे, क्योंकि बहुत फीजिबल पेमेंट प्लान है। 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, 2 लाख माना एक साथ है, 5 सालों का पेमेंट प्लान ये बनता है, और 20 लाख रुपए आपने एट द टाइम ऑफ पोजेशन देना है। तो टोटल मिला के कीमत जो बनती है 1 करोड़ 65 लाख रुपए। क्योंकि ताज रेजिडेंशिया ऑलरेडी एक बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, एलिगेंट सोसाइटी है, एक क्लास वाली सोसाइटी है। फिर ताज रेजिडेंशिया के अंदर ही जो है सेंटोरस मॉल 2 भी बनना है। तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे इस्लामाबाद उस तरफ आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ये सोसाइटी बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सेकंड नंबर पे मैं रैंकिंग करूँगा यहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन को, और किंगडम वैली को, और न्यू सिटी पैराडाइज को। मतलब मैं इन तीनों ऑप्शंस को सेकंड रैंकिंग पे रखूँगा। मैं फर्स्ट पे मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक ताज रेजिडेंशिया जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट जब आपको इसका कब्जा मिल रहा होगा, मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं दावे से ये चीज़ कह सकता हूँ कि 2.5 से 3 करोड़ रुपये का ये घर कहीं पे भी नहीं जाएगा 5 सालों के बाद। आप ये 5 सालों में ये पेमेंट आप अदा कर रहे हैं किस्तों में, जबकि आपको जब कब्जा मिल रहा है तो ये चीज़ कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपये पे हो जाएगी। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।